दोस्तों, वेलकम टू कमर्शियल व्हीकल 360 एंड आज हमारे साथ में है अशोक लेलैंड। अब अशोक लेलैंड के हमने प्रोडक्ट्स बहुत सारे करे हैं, सीएनजी, बड़ा दोस्त, छोटा दोस्त, बट दिस इज स्पेशल बिकॉज ये है दोस्त एक्सेल और ये हमने अभी तक नहीं किया था। इट इज दोस्त एक्सेल एलएस। तो अभी अगर आप पीछे देखोगे उसके ऊपर चैसी लगी हुई है। अब आप चाहो तो अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो, उसको बॉक्स बना सकते हो, लेकिन जो इसके साथ में स्टैंडर्ड आती है चैसी के ऊपर जो बॉक्स आता है जिसको हम डाला कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो कौन सा आता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड कैसे ये एक अच्छा ऑल्टरनेट ऑप्शन है महिंद्रा बोलेरो सीरीज का या इंट्रा सीरीज का जो टाटा ऑफर करती है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये विंडशील्ड एरिया अगर आप देखोगे काफ़ी स्ट्रेट है, इसमें कोई कर्व्स वगैरह सच नहीं है। ये विंडशील्ड एरिया है, रबराइज है, चारों तरफ से जो पैकिंग की गई है। एंड यहाँ पर 2 वाइपर सेट भी आपको मिलते हैं। मज़े की बात ये है कुछ इस तरीके की कॉनिकल शेप्ड या मैं कहूँ कि हेक्सागोनल शेप जो है वो मैं कहूँ कि क्यूबिकल शेप जो है वो यहाँ पर वाइपर जेट दिए गए हैं। एंड ये एक नहीं है, एक इधर भी ऑफर किया गया है, दोनों साइड ही ऑफर किए गए हैं। नीचे अगर आप ग्रिल देखेंगे तो वही कन्वेंशनल स्टाइल अशोक लेलैंड की ग्रिल है, जो काफ़ी सालों से यही ग्रिल आ रही है, अशोक लेलैंड का लोगो। इधर अगर आप देखेंगे तो दीज आर द लैंप्स एंड ये जो है वो रेगुलर लैंप है, टर्न इंडिकेटर के साथ में हेलोजन, रिफ्लेक्टर एंड पार्किंग लैंप्स भी इसके अंदर आते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर स्ट्रिप है एंड रिफ्लेक्टर स्ट्रिप जनरली आप जो है पूरी बॉडी पे देखते हो, पीछे तक भी जो है वो जाएगी। एंड इसके जस्ट नीचे यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट गैप जो है वो दिया गया है ताकि आप अपने हिसाब से कुछ इल्यूमिनेशन लगा सके, वरना आपके पास में रिफ्लेक्टर तो यहाँ पर है ही। दोस्तों ये गाड़ी जो है वो 8,31,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है एंड गोज वे अप टू 9,21,000 रुपीज़ या 9,21,000 रुपये में हिंदी में अगर हम बात करें। ये एक शोरूम प्राइसेस हैं, डिपेंड करता है आपके आरटीओ इंश्योरेंसेस क्या क्या है, उस हिसाब से आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज़ द ORVM, बाहर का जो है ORVM आप हाथ से ही आपको जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। दोस्त एक्सेल LS की जो है बैजिंग है, कन्वेंशनल स्टाइल डी आपके पास में डोर हैंडल बार्स भी जो है वो देखने को नज़र आएंगे। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अपोलो के टायर्स हैं, 185 रेडियल 14 इंचेस के स्टील रिम्स हैं। एंड नीचे ये देखिए लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन जो है वो फ्लो होते हुए जाते हैं। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ द चैसी। अब यहाँ से जब आप चैसी देखते हैं ना, मेरे को स्पेशली काफ़ी मज़ा आता है जब मैं चैसी केवल चैसी जो है वो देखता हूँ, प्लेटफॉर्म देखता हूँ जिसके ऊपर वो बनी हुई है, अंदर की चीज़ें बताती हैं, इंजीनियरिंग की चीज़ें बताती हैं। ये देखो ये ब्रेक के जो है होसेस से पीछे तक जो है वो जा रही हैं ताकि ब्रेक पीछे भी लग सकें। एंड इस तरफ जो है वो मफलर एंड कैटालाइटिक कन्वर्टर यहीं पर दिया गया है। ये पूरा इंजन ट्रांसमिशन सेक्शन है इस तरफ, यहाँ पे यू जॉइंट है एंड प्रोपेलर जो है वो आगे होते हुए इधर भी यू जॉइंट पर खिसक जाते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो दिस इज़ द एक्सेल पार्ट, यहीं से जो है वो कनेक्टेड है क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव है, इसलिए प्रोपेलर, यू जॉइंट एंड डिफरेंशियल यहाँ पर ऑफर किया गया है। जनरली आप इस तरीके के पिकअप ट्रक जो हैं वो रियर व्हील ड्राइव ही देखते हो, वो फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं होते हैं। इधर जो है डीजल इंजन यहाँ पर आपको ऑफर किया गया है क्योंकि ये यूरिया बेस्ड नहीं है, और इसलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग से जो है यूरिया का कोई फ्यूल टैंक नहीं दिया गया है जो जनरली आप डीजल गाड़ियों में देखते हैं। यहाँ पे स्नॉर्कल ऑफर किया गया है एंड ये जो स्नॉर्कल है नीचे तक जाता है। आप इधर जो है बैटरी सेटअप देखेंगे, पीछे के 2 टायर्स हैं, एक स्पेयर व्हील है एंड जस्ट लुक एट दिस लैंप, यूनिवर्सल लैंप है, वही लैंप है जो आप जनरली और गाड़ियों में भी देखते हो। ये है टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप एंड ब्रेक लैंप यहाँ पे। स्पेयर व्हील जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर ही ऑफर किया गया है, बट अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड ईजी इनग्रेस है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फुट पैक ऑफर किया गया है। एंड इधर से अगर आप देखेंगे तो ये है कूलेंट, तो कूलेंट रखने की जगह बहुत ही अलग यहाँ पे दी गई है। तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड के अंदर ही उसको इंटीग्रेट करा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो स्पेस कुछ ऐसी चीज़ है जो इन तरीके की गाड़ियों, कमर्शियल गाड़ियों में जो है वो आपको देखने को नजर बहुत सी आपको अमेज भी करेंगी। किसी की चीज़ कहीं पर लगी रहती है, थोड़ी सरप्राइजिंग एलिमेंट जो कहीं ना कहीं आपको मिलते रहते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो डोर पैनल्स कुछ ऐसे हैं और ये विंडो कंट्रोल इसके ऊपर भी रबराइज्ड है, ये थोड़ा प्रीमियम टच इधर मिलता है। बाकी ग्रैब हैंडल एंड यहाँ पर जो है कपड़ा ही इस्तेमाल किया गया है। ये जो सीट्स हैं वो हालांकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसका लीवर है, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे इसको ज़रूर कर पाओगे बट बहुत ज़्यादा नहीं। एक बार ये 90 डिग्री, ये दिस इज़ द डेड एंड, इससे पीछे जो है वो आप इसको नहीं लेके जा पाओगे। दिस इज़ द स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पर जो है वो आपके पास में अशोक लेलैंड की बैजिंग है एंड कोई फ्लैट बॉटम वगैरह सिस्टम कुछ ऐसा है नहीं क्योंकि ये पैसेंजर व्हीकल नहीं है। इधर इल्यूमिनेशन के कंट्रोल सारे दिए गए हैं, इधर जो है वो आपके पास में वाइबर के कंट्रोल्स हैं एंड दिस इज़ द की फॉब, या मैं कहूँ कि चाबी कुछ इस तरीके की है यहाँ पे
लेलैंड की जो बैचिंग है एंड कुछ ऐसा हॉर्न दिया गया है। पिच काफ़ी शार्प है इसकी और यहाँ पे इसको करते हैं। अब ये जो है वो आपके पास में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इधर आरपीएम है, इधर ऑडोमीटर है, टेकोमीटर है, इधर फ्यूल गॉज दिया गया है, फ्यूल मीटर दिया गया है, डैशबोर्ड के सिंबल्स एंड स्पीडोमीटर। देखिए जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा तो पूरी गाड़ी हिल जाती है, डीजल है। ये देखिए आरपीएम, इसको करते हैं यहाँ से बंद। इधर आपके पास में एक मोबाइल होल्डर भी ऑफर होता हुआ नजर आएगा आपको। यहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह आप रख सकते हो। बाकी कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है यूटिलिटी की, जैसे कि यहाँ पे टोडिंग सिस्टम के लिए स्पेस दी गई है। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल इसके अपर वाले वेरिएंट में आते होंगे, इसलिए जो है वो यहाँ पे स्पेस दी गई है, लेकिन कुछ है नहीं। इधर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है, जिसके साथ में लॉक मैकेनिज्म भी है। एंड ये है सीट, तो कुछ पीछे अड़ रहा है तो हम वोंट बी एबल टू ओपन इट। कुछ ऐसी सीट जो है वो मिलेगी आपको। एंड 1+1 पे ही ये पास है। ये पूरा पैनल जो है वो इसको इंसुलेट किया गया, आप यहाँ पर देखोगे तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल, जबकि इसके जस्ट नीचे जो है वो आपको इंजन मिलता है। तो जनरली आप इन तरीके की गाड़ियों में हीट बहुत देखते हैं डिसिपेट होती हुई। यहाँ पर देखिए ECU लगा हुआ है, बाकी मैकेनिज्म जो है इधर ही लगे हुए हैं। एक लैंप इधर भी ऑफर किया गया है एंड IRBM के लिए इधर पोजिशन है। बाकी तो आपके पास में एक सनवाइजर भी है विद अ कार्ड होल्डर यहाँ पे। दोस्तों अगर हम टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करें तो एक 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ में आता है। 3 सिलेंडर डीजल इंजन है, टर्बो चार्ज है, इंटरकूलर भी है एंड 70 bhp प्रोड्यूस करता है 170 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ में। फ्रंट के 5 गियर्स हैं, एक रियर का गियर है एंड गियर शिफ्टिंग जो है वो केबल टाइप ही है। बाकी तो अगर हम ब्रेक्स के बारे में बात करें तो रियर में जो है वो वैक्यूम असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक है एंड डिस्क ब्रेक जो है वो आगे ऑफर किए गए हैं। फ्रंट में पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग विद डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर एंड रियर में भी शॉक एब्जॉर्बर के साथ हुए लीफ स्प्रिंग आते हैं। टायर साइज 185 सेक्शन के हैं, वो मैंने आपको बताया था। रेटेड पेलोड कैपेसिटी है 1.4 टन्स की, यानी कि सक्षम है ईजिली 1.4 kgs तक का लोड लेने के लिए। 40 लीटर्स जो है वो आप इसका फ्यूल टैंक समझिए। ओवरऑल लेंथ जो है वो 4630 मिलीमीटर, विड्थ 1670 मिलीमीटर, हाइट 1860 मिलीमीटर एंड इसका व्हील बेस 350 मिलीमीटर का है। जबकि जो इसकी कार्गो डेक है, आइए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस जो इसका कार्गो डेक है वो ये वाला कार्गो डेक है। 8.7 फीट जो है वो ये लंबी है। इस तरफ से अगर आप लेंथ देखेंगे तो 8.7 फीट है। जबकि जो इसकी विड्थ है वो तकरीबन 5.3 फीट की करीब है एंड 1.4 फीट जो है वो इसकी हाइट है। काफ़ी बड़ी है। 1.4 लीटर की जो है वो 1.4 टन तक का जो है वो सामान आप इजीली इस कार्गो डेक पे जो है वो यहाँ पर रख पाएंगे। बहुत इजीली जो है वो सामान रख पाएंगे, इनफेक्ट ज़्यादा भी, क्योंकि ये पास इतने पे हुई है 1+D पे एंड 1.4 टन पे पास हुई है, इसलिए आपको कुछ ऐसी नज़र आती है। सो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपनी प्रेफरेंस बताना। अगर आपका बजट 9 साढ़े 9 लाख में है तो आप कौन सी गाड़ी खरीदना यहाँ पे पसंद करेंगे। अशोक लेलैंड, टाटा या महिंद्रा या और भी यहाँ पर कंपनीज़ हैं जो एक्चुअली पिकअप ट्रक ऑफर करती हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। Until next time, bye-bye, keep on car bike, whatever you're having, drive safe guys.